गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रवणं तमेव सर्व मम देव। सतगुरु भगवान के चरणों में मेरा नमन। मेरे मित्रों, आपके भीतर विराजमान प्रभु को मैं नमन करता हूँ। ओम। साधना के पथ पर चलना सबसे मुश्किल। सभी साधना करते हैं, सभी मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार धार्मिक स्थानों में जाकर पूजा पाठ करते हैं और तकरीबन सारी जिंदगी ऐसा करते रहते हैं, पर आज तक ना तो किसी ने भगवान का एड्रेस दिया और ना ही पूरी उसके बारे में जानकारी दी। इसका कारण सिर्फ एक है कि साधना का दिखावा करना अलग बात है और साधना पर चलना, उसके लिए सिंसियरली प्रयास करना अलग बात है। साधना के पथ पर चलने के लिए सबसे पहले मन में छुपी सूक्ष्म वृत्तियों का निरीक्षण करना बहुत जरूरी। मन में छुपी सूक्ष्म वृत्तियों का निरीक्षण करना बहुत जरूरी। इसके लिए आत्म निरीक्षण करें, सूक्ष्म वृत्तियों को समझें, फिर अपने से पूछें व जवाब मांगे। क्या जवाब मांगे? क्या मुझे चुगली निंदा करने व झूठ बोलने की आदत है? क्या मुझे चुगली निंदा करने या झूठ बोलने की आदत है? क्या मैं अपने व परिवार का जीवन यापन पाप या बेईमानी या भ्रष्टाचार की कमाई से तो नहीं करता? क्या मैं अपने या अपने परिवार का जीवन यापन पाप या बेईमानी या भ्रष्टाचार की कमाई से तो नहीं करता? क्या मेरे मन में किसी के प्रति भी द्वेष है? क्या मेरे मन में किसी से बदला लेने की भावना है? क्या मेरे मन में धन कमाकर उसे संग्रह करने की कामना है या फिर अपनी डोरी प्रभु के ऊपर छोड़कर आत्म निरीक्षण करने की कामना है? एक और हम लोग अपने आप को धन के हवाले करते हैं, धन का सहारा हम चाहते हैं। जो साधना पर चलने वाले हैं वो अपना सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़कर, अपने जीवन की पूरी डोरी प्रभु के ऊपर छोड़कर निष्काम भावना से कर्म करते रहते हैं। और उनकी जो कमाई होती है उसमें ना तो लालच होता है, ना शोषण होता है, ना दूसरे की कमाई को हथियाने का, दूसरे की प्रॉपर्टी को हथियाने की कोई ऐसी इच्छा होती है, ना किसी से भी बदला लेने की उनके मन में कोई भावना नहीं होती। इससे आगे आप पूछें आप मन से, धन कमाकर उसका संग्रह जब हम करते हैं तो हमें प्रभु पर तो विश्वास होता नहीं, और धन कमाने के लिए हम कई तरह के हथकंडे हम उनका प्रयोग करते हैं। फिर अपने से पूछें, मेरा जीवन हिंसा, शोषण, झूठ फरेब से भरा है? पूरा निरीक्षण करें अपने जिंदगी से। पूछें अपने आप से, क्या मेरे जीवन का आचरण, मेरा दूसरों के प्रति व्यवहार प्रेम पूर्वक है, करुणामय है, दयामय है, क्षमामय है, सेवामय है? आत्मनिरीक्षण का जो भी रिजल्ट निकले, सर्वप्रथम बीते जीवन में जाने या अनजाने में किए गए पापों या बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर ले, भगवान से उसकी माफी मांग ले। और जो भी आपने किया है, अगर वो ऐसे हैं कि आप उनको पूरी फैमिली के सामने स्वीकार नहीं कर सकते, तो परमात्मा के आगे तो स्वीकार कर सकते हैं और उससे माफी मांग सकते हैं
ये आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद मैं करता हूं की भावना से मुक्त होकर मैं अकर्ता हूं। ये बिल्कुल सच्चाई है। कर्ता केवल एक परमात्मा है। जो भी आप कर रहे हैं, आपको वो करने की बुद्धि परमात्मा ने दी है, विवेक दिया है, पर उस क्रिया को करने के लिए जो ताकत देता है वो परमात्मा देता है। बुद्धि के द्वारा आप विवेक का प्रयोग करके कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, मगर कर्म उतनी देर होंगे जितनी देर परमात्मा अपनी ताकत आपके शरीर में बनाए रखेगा। इसलिए असली जो करता है वो सिर्फ परमात्मा है। अपने में भावना पैदा करें कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो अकर्ता हूं, अकर्ता अहम, मैं कुछ नहीं करता, जो भी करता है वो केवल भगवान ही करता है। मैं भोक्ता भी नहीं हूं। भोक्ता की भावना से भी मुक्त हो जाइए, अभोक्ता अहम बने। भोक्ता केवल प्रभु है। अहम अकर्ता, अहम अभोक्ता के संकल्प के साथ साधना गुरु के निर्देश के अनुसार शुरू करें। साधना गुरु के निर्देश के साथ शुरू करें, और गुरु का जो निर्देश है उसका पालन आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो केवल आप जानते हैं। गुरु तो सदा आपके पास नहीं रहेगा, आपके मन के विचारों को वो नहीं देखेगा, आपकी भावनाओं को वो नहीं देखेगा, आपके ठीक है आपके आचरण को वो देख सकता है, पर असली निरीक्षण जो है वो आप खुद करना है। इसके बाद क्या करना है? मन को साधे बिना आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये जो मैं बल देकर जिस पर करता हूं ना, वो फाइनल है। जितनी देर तक अपने आप मन को ठीक नहीं कर लेते, जितना मर्जी पाठ पूजा कर लो, आपको ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए तो भी आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। जीवन का हर कर्म सत्य पर आधारित होना चाहिए। जीवन का हर कर्म सत्य पर आधारित होना चाहिए। सदा मन में याद रखें, केवल ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ गुरु मिल जाने से ही बात नहीं बनेगी। आपकी साधना, आपकी आराधना, आपका जप तप भजन कीर्तन जो भी आप करें वह विवेक पूर्वक होना चाहिए। उसमें कहीं भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। साधना पथ पर चलते हुए विवेक, वैराग और होश बहुत जरूरी है। विवेक, वैराग और होश बहुत जरूरी है। इसके बिना बोध संभव नहीं है। बोध के बिना साक्षी में स्थित रहते हुए भी मन को साधना जरूरी। अगर बोध हो भी जाए, आपके अंधविश्वास खत्म भी हो जाएं, उसके बाद भी बहुत जो आपका बोध है वो प्रगाढ़ होना चाहिए, और साक्षी में स्थित रहते हुए मन में किसी प्रकार की भी दुर्भावना आनी नहीं चाहिए। मन को साधे बिना आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। मन को बंधन मुक्त, मन को कामना मुक्त रखते हुए पूर्ण होश से इस पर पहरा देना होगा। पहरा क्या देना होगा? क्या मेरे मन में कोई कामना तो नहीं उठी? क्योंकि मैंने पहले भी बोला, ये कामना का मार्ग नहीं है, ये प्रार्थनाओं का मार्ग नहीं है। प्रार्थना करने से, हाथ जोड़ने से परमात्मा का नियम नहीं बदलेगा। आप उसका नियम नहीं बदल सकते। आप तो दूर दूर की कामना करते हो, बहुत कुछ मांगते हो। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। आपका दांत डेंटल सर्जन ने निकाल दिया। आप जितना मर्जी जप तप कर लो, जितने मर्जी कर्म कांड करवा लो कि मेरा दांत वैसा फिर से उग जाए, और ये पॉसिबल नहीं, करके देख लो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर तो मेरे साथ जुड़कर परमात्मा से एक होने का प्रयास करना है, तो सबसे पहले बंधन मुक्त होना पड़ेगा, कामना मुक्त होना पड़ेगा, प्रार्थनाओं छोड़कर तथाता होना पड़ेगा। जो वो कर रहा है परमात्मा, उससे बेटर हमारा कोई नहीं कर सकता।
सो मन को बंधन मुक्त, कामना मुक्त रखते हुए पूर्ण होश से इस पर पहरा देना होगा। पहरा देना होगा मतलब इसमें कोई बुरा विचार तो नहीं उठा, इसमें किसी के प्रति द्वेष तो नहीं उठा, किसी के प्रति घृणा तो नहीं उठी। और ये पहरा देते हुए हमको स्मृति मुक्त होना है, क्योंकि जो हमारा जीवन बीत गया उस जीवन में हमारे साथ बहुत से लोगों ने दुर्व्यवहार किया होगा, बहुत से लोगों ने चीटिंग की होगी, बहुत से लोगों ने हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई होगी। सो अगर उन स्मृतियों से हम मुक्त नहीं होंगे तो हमारे मन में उनके प्रति द्वेष सदा बना रहेगा। सो स्मृति मुक्त हुए बिना भी बात नहीं बनेगी, कभी आपका मन एकाग्र नहीं होगा। भविष्य की चिंता से मुक्त रहें। भविष्य में क्या होना है आप कुछ नहीं जानते, जब होगा उसको स्वीकार करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है हमारे पास। उसका स्वागत करिए, जो भी होगा हमारे बेटरमेंट के लिए होगा। भविष्य की चिंता नहीं करनी, इसका मतलब ये नहीं कि काम ही नहीं करना, प्लानिंग नहीं करनी, सब कुछ करना है, उसकी क्रेजिंग नहीं करनी कि ये ना हुआ तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। सहज भाव से जिंदगी में जिएं, सहज भाव से काम करें और वर्तमान में स्थित रहकर पूर्ण तथाता तेरा पाना मीठा लागे। जो कुछ मेरी जिंदगी में हो रहा इससे बेहतर नहीं हो सकता। जो वो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। वह पूरी तरह वर्तमान में स्थित रहें, शांत रहें, चिंता मुक्त रहें। अगर सत्य पर आधारित रिजल्ट चाहते हो, देखो असत्य का तो रिजल्ट निकलेगा ही बेचैनी में, वो तो कभी शांति दे ही नहीं सकता। पर सत्य का भी अगर रिजल्ट चाहते हो तो जल्दी मत करना, क्योंकि बहुत जन्मों की जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं उनको खत्म करना कोई छोटी बात नहीं है और बहुत जल्दी रिजल्ट इसका आपको नहीं मिलेगा। आपको बस लगे रहना है, कामना कुछ नहीं करनी, जल्दी नहीं करना, दृढ़ संकल्प रखना है बस। उसमें आपके संकल्प में कमी ना आए। देखो मैं चाहता हूं पहले 3 महीने आप मन के विकारों से मुक्त होइए, मन को विकारों से मुक्त करिए। फिर अगले 6 महीने तक पाप व पुण्य की वृत्तियों से निवृत्त होकर मन को एकाग्र करने के साथ साथ साधना में स्थित हो जाइए। जल्दी मत कीजिए। पहले 3 महीने मन के विकारों को खत्म करना है। सभी तो कहते हैं मन के विकार, वो सभी आप जानते हैं। सो मन को विकारों को खत्म करना स्लोली हमने जाना है। अगर रिजल्ट चाहते हो तो इसमें जल्दबाजी नहीं हमने करनी, बहुत स्लोली जाएंगे। पहले 3 महीने मन को विकारों से मुक्त करेंगे और फिर उसके 3 महीने जो अगले 3 महीने हैं और 3 से 6 महीने तक हम जो हमारे अंदर पाप की और पुण्य की वृत्तियां हैं, ये हम पाप अच्छा काम है, ये बुरा काम है, हमने पाप किया, हमने पुण्य किया, पाप पुण्य की वृत्तियों से हमने अपने मन को निवृत्त करना है और मन को केवल एकाग्र करना है, साधना में स्थित करना है। और फिर अगले जो इसके 3 महीने हैं जो मन की सूक्ष्म वृत्तियां हैं, जिसके कारण आपको स्वप्न भी आते हैं और आपका मन ऐसे आवारा सोचता भी रहता है, जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं उनको खत्म करने का प्रयास करते रहना है। फिर जाकर निर्विकल्प समाधि में स्थित होने की संभावना है। पाप की जो निवृत्ति है वो पुण्य में, पुण्य व पाप दोनों की निवृत्ति जो है वो उपासना में स्थित करती है। ध्यान से सुनो, जो पाप की निवृत्ति है वो आपको पुण्य में स्थित करेगी। पाप व पुण्य दोनों की जो निवृत्ति है वो आपको उपासना में स्थित करेगी। उपासना से निवृत्ति अद्वैत स्वरूप का ज्ञान देगी। जब उपासना से निवृत्त हो जाएंगे तब जाकर अपने स्वरूप का आपको ज्ञान होगा, इससे पहले नहीं हो सकता। साधना को, अपने साधक को अपने स्वरूप में समाधिष्ठ जो है वो निर्विकल्प समाधि ही करती है। इससे साधक का लक्ष्य प्राप्त, इससे ही आप का लक्ष्य जो है वो आपको मिल सकता है, आप अपने लक्ष्य की ओर जा सकते हैं। सो
इसका जो ये तो मैंने आज आपके सामने भूमिका बनाई है, इसका सार जो है जिस पर मैं चर्चा करूंगा आगे, साधना शुरू करने के लिए निषिद्ध भोगों मीट शराब जो ऐसी चीजें हैं, निषिद्ध भोगों व निषिद्ध कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। निषिद्ध भोगों का मतलब जो लोग मीट शराब खाकर कहेंगे कि हमारे साथ आकर चोरी छिपे हम मीट शराब भी खाते रहें और साधना में प्रोग्रेस भी हो, तो ये पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। सो निषिद्ध भोगों निषिद्ध कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। अपनी कथनी और करनी एक करनी पड़ेगी, भीतर और बाहर एक होना पड़ेगा। दोहरा जीवन जीने से बात कभी नहीं बनेगी। दोहरा जीवन जीने से बात कभी नहीं। दोहरा जीवन दिखावा के अंदर तो आपके मन में करुणा नहीं है, दया नहीं है, पर आप बहुत प्रेम शो करते हैं, बहुत करना शो करते हैं, ये दोहरा जीवन नहीं चलता। दूसरी बात, पराधीनता नहीं, स्वतंत्रता। स्वामम शरणम गच्छामि, हमारा मूल मंत्र ही ये है। जितनी देर जिंदा रहना है, हमने पूरी तरह शान से ये जिंदगी जीनी है। इस शरीर को भी हमने बहुत स्वस्थ रखना है, सुंदर रखना है, साफ सुथरा रखना है, क्योंकि ये शरीर असली प्रभु का मंदिर है। सो पराधीनता नहीं, स्वतंत्रता। मन को इंद्रियों का गुलाम नहीं बनाना, इंद्रियों की गुलामी से उसे मुक्त करना है। मन वचन कर्म से सत्य का आचरण, अहिंसा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव ओम शांति। जिंदगी में जब तक झूठ बोलते रहोगे, झूठे लोगों का साथ देते रहोगे, कोर्ट कचहरी में झूठी गवाही देते रहोगे, तो ऐसा आचरण रखते हुए अगर आप कहें कि मन कभी शांत हो जाएगा, भगवान की ओर लग जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए सत्यमेव जयते, सत्यमेव ओम शांति, सत्य का आचरण और अहिंसा पर चलना है। समता को कभी डामाडोल नहीं होने देना। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने इर्द गिर्द सभी व्यक्तियों का चैलेंज को स्वीकार करना है। कैसे? ये उम्मीद ना करें कि आपके परिवार वाले आपसे कोऑपरेट करेंगे, आपके इर्द गिर्द वाले आपको कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है। वो तो कहेंगे 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। वो कभी साधना के पथ पर कभी किसी से कोऑपरेशन की उम्मीद तो रखना ही नहीं। बस अपना संकल्प दृढ़ रखना, अपनी समता को डामाडोल नहीं होने देना। हर स्थिति, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति को अपना चैलेंज स्वीकार करना कि ये तो मेरे को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, पर मैंने अपना जो समता है वो डामाडोल नहीं होने, और फिर सहना है। जो कुछ वो कहेंगे आराम से सहना, लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, सहकर उसको माफ कर देना है। अगर माफ नहीं करोगे तो बर्डन बना रहेगा, बदला लेने की भावना बनी रहेगी, और उसको माफ करके फिर भूल जाना है। नहीं तो हर आदमी को बताते रहोगे कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया और मैंने उसको माफ कर दिया। नहीं, सहना है, माफ करना है, फिर उसको पूरी तरह भूल जाना है। पूर्ण स्वतंत्र होकर जब स्वतंत्र हो जाओगे, किसी का डर नहीं रहोगा, किसी पर आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे, और फिर पूर्ण समर्पण के साथ डोरी प्रभु के हाथ दे देनी है कि प्रभु आपका रक्षक है, प्रभु आपकी पालन पोषण कर रहा है, प्रभु हमेशा आपके साथ है। और फिर पूर्ण तथाता, कोई विरोध नहीं। जो प्रभु कर रहा है बिल्कुल स्वीकार उसको करना है, उसका कोई विरोध नहीं करना, उस पर कोई नुक्ताचीनी नहीं करनी। सब स्वीकार, कोई विरोध नहीं, कोई दिखावा नहीं। तेरा पाना मीठा लागे, सहर्ष खुशी खुशी सब स्वीकार। पूर्ण संतोष, पूरी तरह चिंता मुक्त, कोई आग्रह नहीं, परमात्मा से कुछ नहीं मांगना। जो कुछ परमात्मा ने हमको दिया है
उसका धन्यवाद करना है कि हम तो इसके पात्र ही नहीं है। आपने जो दिया है ये हमारी जरूरतों से कहीं ज्यादा है। तो प्रभु का हमेशा धन्यवाद करते रहना है। प्रभु की इच्छा में जीना है, जैसे वो राखे हमें ठीक है। प्रभु के नियमों को सहर्ष स्वीकार करना है। प्रभु के नियम तो कोई बदल नहीं सका, ना कोई संत, ना महंत, ना कर्मकांडी, कोई प्रभु के नियम को नहीं बदल सकता। किसी से कोई आग्रह नहीं करना, संघर्ष नहीं करना, पूर्ण विश्राम, अंदर और बाहर एक। जब झूठ बोलना नहीं तो चिंता ही नहीं होगी, फिर कोई दिखावा नहीं करना, पूर्ण होश, नो चॉइसलेस हो जाना जिंदगी में। सदा अपने स्वरूप में स्थित रहना है। अपना स्वरूप हमारे संत महाराज बोलते हैं, ओम हूँ, आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। जब भी आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पूर्ण सत्य का ज्ञान करवा दिया जाए, तो गुरु एक पल की भी देरी कभी नहीं करते। मेन है आपको पात्र बनना है। वैसे मैं तो हमेशा कहता हूं, जिसको इंसान का जीवन मिल गया वो पात्र है। ये मिला ही इसलिए, जिसको इंसान का जीवन मिल गया वो पात्र है। अगर कोई कमी हो सकती है तो गुरु में हो सकती है। पात्र तो सभी हैं। अगर गुरु के कहने अनुसार आप चलें तो फिर बात ना बने तो ये हो ही नहीं सकता। जैसे अपने स्वरूप की बात की, ओम हूँ, आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ, फिर इसका साक्षी रहना है, बोध पूर्वक रहना है। प्रभु कहीं आते जाते नहीं, सदा आपके साथ हैं, मेरे साथ हैं, हर आकृति में हैं। हर आकृति की जो भी क्रिया है सब प्रभु की प्रेजेंस के कारण है। वो हमेशा साथ रहेंगे। ये साधना के पथ पर चलते चलते जो रुकावटें हैं वो मेन वो ही हैं, विकारों से भरा मन, निषिद्ध कर्म, निषिद्ध भोग, दोहरा जीवन, असत्य से भरा जीवन। जो गुरु है, गुरु का एक ही काम है, अप्रकट को प्रकट करना। जो ऐसा ना कर सके वो गुरु नहीं है। अपने पीछे बड़े बड़े अलंकार लगाकर कोई गुरु नहीं बन जाता। कोई कपड़ों का ड्रेस चेंज करके, रंग चेंज करके कोई गुरु नहीं बन जाता। प्रकट का मतलब जो अप्रकट है गुरु, उसको प्रकट करे। मैं जब कहता हूं कि भगवान आपके भीतर है, तो आपके भीतर है तो आपको मैं महसूस कराऊं उसको। अगर मैं ना इसमें कामयाब हो सका, अगर आपको प्रभु का मेरी संग रहकर प्रभु का अनुभव ना कर सके, तो किसी और गुरु को ढूंढिए। फिर मेरे पास रहने का कोई नहीं है, तुक नहीं है कोई। मन को सदा सद्गुणों से भरकर रखना है। प्रेम, दया, क्षमा, स्मृति मुक्त, सत्य बोलना है, सत्य के साथ देना है, सत्य में जीना है। फिर लगातार अभ्यास करना है। लगातार अभ्यास से ही मन निर्विषय होगा, निर्विकार होगा, निरसंकल्प होगा। अकर्ता भाव में जीना है। सत्य का ज्ञान व उसके ज्ञान में स्थित है। सत्य तो एक ही है, प्रभु सब जगह है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सर्व खलिंद, एक ही सत्य है भैया, दूसरा तो सत्य। इसीलिए तो जो संत है वो कथा, क्या कथा करेंगे, कथा तो संत करते नहीं। और सत्य तो एक है। वो कई बार लोग संतों ने आपको बताया कि प्रभु इस कण कण में है, हर आकृति में है। जो भी आकृति है, आकार बना है, वो प्रभु ने भीतर बैठकर बनाया है। हम तो सिर्फ प्रभु की गठपुतली हैं। हमको सिर्फ कामना मुक्त होना है, फलाकांक्षा से मुक्त होना है। प्रार्थनाएं छोड़कर प्रभु की गठपुतली समझो, सत्य में जी में। ब्रह्म ज्ञान के बाद ब्रह्मनिष्ठ हो जाएंगे, फिर अपने आप ही ब्रह्म बन जाएंगे। ब्रह्म ज्ञान के बाद ब्रह्मनिष्ठ होकर अगर उसमें स्थित रहे तो अपने आप ब्रह्म बन जाएंगे। सदा समर्पण भाव से प्रभु की शरण में रहें। जिसके सर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसा पाए। सत्य की गुरु घोषणा करते हैं, सर्व खलिंदम ब्रह्म, सर्व खलिंदम ब्रह्म। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ओम हरिओम हरिओम।